सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बीमार थी, तब मैंने ब्लॉग डाला था। और जब अब मैं ठीक हो गई हूँ प्रॉपर तरीके से मतलब ठीक हो गई हूँ। बस थोड़ी सी क्या, अभी मेरे जो मैंने आपको दिखाया था हैंड में, जिसने ब्लॉग नहीं देखा था मैं, कि मेरे हैंड में मुझे मतलब इंजेक्शन की वजह से मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। तो वो, अगर जिसने नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब मतलब व्लॉग में जाके देख ले। जाके इसके पहले ही वो व्लॉग पड़ चुका है। कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा कि मुझे क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मुझे टीका लगा, मतलब सॉरी, इंजेक्शन लगा था। तो वो इंजेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक्चुअली मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी वजह से मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। तो वो इंजेक्शन मेरे हाथ में लगा, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। और 4-5 दिन तो मैं पड़ी रही। ये बिल्कुल हाथ मेरा उठता नहीं था, बट अब मैं उठ भी गया है। हम अपने आप चोटी भी कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं ये तो तन्वी से या तो फिर सासू माँ से बाल बंधवा लिया करती थी, क्योंकि मैं नहीं बाल बांधने कुछ भी नहीं कर पाती थी। बट मेरे भोले बाबा ने मुझे ठीक कर दिया जल्द से जल्द। तो मैंने सोचा लाओ, जब अब मैं ठीक हो गई तो आप सबको बता देती हूँ। अभी भी थोड़ी सी बहुत खुजली होती है, क्योंकि वो ठीक हो रहा है, इस वजह से खुजली होती है। तो बहुत खुजलाने का मन करता है, बट सब लोग मना करते हैं कि खुजलाओ मत, बट क्या करूँ। और सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो अब मैं भी अच्छी हो गई हूँ। और टाइम हो रहा है रात के, मैं व्लॉग बना रही हूँ रात में। तो 10:30 बज रहा है। मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूँ आप सबको। ओके, सो अभी हाल ही में मतलब कल हम जाएंगे मार्केट करने के लिए, क्योंकि परसों सावन का पहला सोमवार है। और बहुत तैयारी बहुत करनी होती है सावन के सोमवार में। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है कि हाँ, सब प्रॉपर तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूजा विधि विधान से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक टेंशन लगी रहती है जब तक वो अच्छे से पूजा ना हो पाए। और आप सबको एक बात और बताने की, मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादा भीड़ में मतलब अगर भीड़ ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे जाना नहीं पसंद करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे भीड़ देख के ही वो अंदर से घबराहट होने लगती है। तो ओके, सो अब तो कल मैं जाऊंगी मार्केट करूंगी जाके। और कल का ब्लॉग मैं मार्केट का नहीं शूट, मैंने कभी भी मार्केट का ब्लॉग नहीं बनाया। मैं इसलिए नहीं मार्केट का ब्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि मैं शॉपिंग करूँ, अगर शॉपिंग के चक्कर में ब्लॉगिंग करूँगी तो ब्लॉगिंग में मतलब शॉपिंग भूल जाऊँगी कि मुझे लेना क्या है, नहीं लेना है। तो मैंने उसकी लिस्ट हाल ही मैंने लिस्ट बना ली है उसकी। ऐसा नहीं कि मैंने लिस्ट नहीं बनाई, लिस्ट बना ली है, बट फिर भी थोड़ा बहुत छूट जाता है। तो हाँ, उस टाइम भी याद आ जाता है, हाँ ले लूँ, मगर वो ब्लॉग के चक्कर में भूल जाती हूँ, या फिर ब्लॉग बनाने वाला कोई और इंसान हो, तो इस वजह से। ओके, सो मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कुछ ख़रीदा था अपने लोकल मार्केट से, क्योंकि मेरे रूम में जो है वो स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा। और मेरा जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक है। तो मैंने उसके लिए कुछ लोकल मार्केट से ख़रीदा था। मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखाऊंगी, बट मैं वो बता रही हूँ, मैं थोड़ा बीमार भी हो गई, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो चलते हैं। तो पहले तो मैंने ये तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कपड़ों के लिए मतलब अभी है ही स्टोरेज थोड़ा मंगवाया था मैंने, ऑनलाइन ही मंगवाया था ये, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसमें भी हैं और सब में कपड़े हैं, इसमें तो मेरी सब चूड़ी चूड़ी सब हैं। तो ये मैंने मंगवाया था मैंने, कि आपको अभी तक नहीं दिखाया है, तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। बारिश की वजह से मुझे इनकी टी शर्ट, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इनकी वजह से मुझे टी शर्ट यहीं पे अपनी रखनी पड़ रही। मतलब उनकी टांग देते हैं ऐसे, तो हवा मतलब पंखा चलता है तो सूख जाता। तो ये मैंने लिया था, ऑनलाइन ख़रीदा था ये मैंने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी अपने लिए, क्योंकि मुझे ये सब बहुत अच्छी लगती हैं,
तो ये सब मैंने कैंडल लाइटें ली थी। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो फ्रेम लगाया अपना, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और क्यूट्स भी बहुत ज़्यादा लग रही थी जब मैं इनके लिए गिफ्ट लेने जा रही थी अपने पति के लिए। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मुझे दिख गई बहुत अच्छी सी कैंडल, तो मैंने ये ले ली। और भी मन करता है कि छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदूँ, बट बहुत जगह बहुत कम है, तो इस वजह से मेरा सामान नहीं आ पाता है। हाँ, तो मुझे ये दिखाना था आप सबको। ये मैंने स्टोरेज लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मेरा सामान आज आ पाए इस वजह से। तो हद तक क्या, बहुत ज़्यादा सामान आ गया मेरा इसमें। इसमें इसमें तो मेरे खाली बस ऐसे ये सब रखे हुए हैं। और मैं आप सबको ये तो नहीं दिखाऊंगी कि इसमें सब में क्या है, वो इसका मैं अलग मतलब अलग से शूट करूँगी वो कि इनमें सब में क्या रखा। बस मैं आप सबको बता देती हूँ कि ये मैंने अभी हाल ही में ख़रीदा हुआ है और ये मुझे मिला है 2000 का मिला है। हाँ, ये मैं इतना मानती हूँ कि ऑनलाइन पे ज़रूर सस्ता ज़रूर था, बट ऑनलाइन पे क्या 5 ही दे रहे थे, 5 दे रहे थे, बट सस्ता था। बट उसका मुझे वो जो उसकी जो मतलब क्वालिटी है वो मुझे पता नहीं कैसी थी कैसी नहीं थी। तो मुझे यही सेम चाहिए था ऐसा ही। और ये यहाँ से ख़रीदा, बहुत मजबूत है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऑनलाइन की चीज़ें अच्छी, लोकल मार्केट की भी चीज़ें अच्छी होती। तो इनमें सब में मेरा सामान, जो इसमें सामान था मेरा इस ड्रॉवर में, वो इसमें आ गया है। तो मैं आपको ये तो नहीं दिखाऊंगी कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो इसमें तो मेरे सब कपड़े रखे हैं। तो ये तो मेरा बेडी है, तो देख ही चुके हैं आप। अभी तक बैलून लगे हुए हैं, ये देखिए अभी तक थोड़े बहुत बैलून मेरे लगे हुए हैं ओके, बस मैंने आप सबको दिखा दिया कि मैंने क्या ख़रीदा था क्या नहीं ख़रीदा था। तो मैंने ये लोकल मार्केट से ख़रीदा था। हाँ, हाल ही में जो महंगा ज़रूर मिला है बट कम, वो बहुत अच्छा मुझे मिला है, बट बहुत अच्छा मिला है और इसकी मजबूती भी बहुत है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी क्योंकि इसमें मेरे कपड़े वपड़े आ गए हुए हैं, आ चुके हैं। और जो मेरे बेड के अंदर थे वो मैंने कपड़े बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि बार बार खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। ऑलरेडी उसमें सामान बहुत ज़्यादा था, वो भी ठसाठस भरा ही था वो भी तो अब मतलब अभी 3 साल हुए, 3 साल में ये सब बताओ होने लगा है, तो बताओ आगे क्या होगा हमारा हाल। मुझे तो अपना अलग से रूम बनवाना पड़ेगा सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए, इनके एक भी जोड़ी ना हो, सिर्फ मेरे ही कपड़े हो उसमें तो क्या, तो मैं आपको दिखा दिया। ये सब मुझे बहुत पसंद है। और आप सबको एक चीज़ बताऊँ, मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया था, कपल्स दिए थे इन्होंने मुझे और गिफ्ट में बर्थडे पे, और वो कपल्स टूट गया। पता नहीं कैसे टूटा, अलमारी बंद करते टाइम ज़्यादा वो पता नहीं क्या होगा तो वो टूट गया। तो उसको मुझे लाना है वहाँ से ख़रीद के, क्योंकि ऐसा तो होना चाहिए ना, एक तो होना ही चाहिए। और मुझे तो वैसे भी बहुत कपल्स अच्छे लगते हैं सो मैं अपने आती हूँ, बेड पे आ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। ओके, हो मैं बता रही हूँ प्रॉपर तरीके से ठीक हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत चक्कर आ जाते हैं मुझे। कमज़ोरी भी है क्योंकि मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। वज़न घटता जा रहा है मेरा, पता नहीं क्यों और इस टाइम मैंने सूट पहनना इसलिए चालू कर दिया है। वैसे तो मैं साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मुझे साड़ी का शौक़ है पहनने का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब मुझे मना करते कि सूट मत पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं, बट मुझे साड़ी का बहुत शौक़ है पहनने का। अभी फ़िलहाल जब तक नहीं है कोई बच्चे तो अब तक तो मैं पहन ही सकती हूँ मैं साड़ी, फिर उसके बाद तो देखा जाएगा अभी। बट कुछ हालत मेरी अच्छी नहीं थी और इसके कारण मेरा कोई भी ब्लाउज जैसे कि है कि वो ऊपर नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा था तो इस वजह से साड़ी नहीं पहन पा रहे थे हम। तो बट अब थोड़ा ठीक हो गया, बताया खुजली बहुत होती है मेरे इसमें, तो इस वजह से मैं इस टाइम सूट पहन रही हूँ। ओके, सो
मतलब ये है कि कंटिन्यू हर चीज़ एक चीज़ नहीं पहननी चाहिए। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए कि आप सलवार सूट पहनो या फिर कुर्ती सूट पहनो तो कुर्ती पहनो। तो मैं वैसे ही हाल में करती हूँ, कभी पटियाला सूट, कभी सूट, कभी साड़ी। तो अभी मैंने साड़ी अभी 4-5 दिन हो गए साड़ी नहीं पहनी हुई मैंने। बट मैं पहनूंगी साड़ी ही, क्योंकि मुझे साड़ी अच्छी लगती है। सिंपल सोबर हो एकदम, ज़्यादा कड़ी भड़ी ना हो साड़ी। ओके सो, और मेरी ये भी है बहुत अच्छा ससुराल कि मुझे यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। चाहे जो पहनना हो आपको, कुर्ती लगे मतलब वो जो सूट पहनना हो, साड़ी पहनना, वो आपकी मर्जी, आपके पर निर्भर है कि आपको क्या पहनना है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कपड़ों पे तो कोई कंट्रोल नहीं है मेरे ससुराल में। आपको जो इच्छा वो पहनो। ओके सो यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करते। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब कल जाएंगे मार्केट करेंगे जाके, तो हो सकेगा तो सावन के सोमवार में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ सावन के सोमवार में। और हो सकेगा तो मैं पूजा का व्लॉग बनाऊंगी। बट आई थिंक जहाँ तक मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं वो इतने विधान से पूजा करती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। अगर व्लॉग में ध्यान रहेगा तो मेरे महादेव पे ध्यान नहीं रह पाएगा। सब लोग कर लेते होंगे व्लॉगिंग, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। पूजा और ब्लॉग साथ साथ नहीं हो पाता मेरा, इसलिए मैं पूजा करके आपको दिखा दूँगी कि मैं पूजा में क्या क्या यूज़ किया है, मैंने क्या क्या भगवान को भोग लगाया है, क्या क्या मैंने पूजा की है, अर्चना की है, वो आप सबको दिखा दूँगी। कहाँ मंदिर जा रही हूँ, वैसे तो मैं यहीं अपने पड़ोस में के जो गांव के मंदिर है वहीं जाती हूँ। तो गांव के नहीं, मतलब यहाँ के पड़ोस में ही मंदिर है भोलेनाथ का, वहीं जाती हूँ मैं। तो हो सकेगा तो शाम के टाइम कहीं निकल जाएंगे, मगर देखो मेरी तबीयत ही नहीं सही रहती तो जाना कहाँ होगा पता नहीं मुझे। ओके सो यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड कर, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैं ब्लॉग को नहीं बनाऊंगी। ओके तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले ब्लॉग पड़ चुका है तो वो भी अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा मेरा ब्लॉग वो भी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आए, बट मैं तबीयत के चक्कर में ही नहीं बना पाती हूँ। अगर ब्लॉग शूट भी कर लेती हूँ तो एडिट करने में थोड़ी मुझे दिक्कतें आती हैं मुझे। ओके सो ओके बाय गाइस, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप सबसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट मॉर्निंग में। अगर किसी को मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज या फिर मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में मेरे पास क्या क्या है, या फिर मेरे क्लॉथ, साड़ी, अगर ये सब आपको देखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वॉच टाइम कंप्लीटेड हो जाएगा। अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीटेड नहीं हुआ, आधे पे मैं अटकी हुई हूँ। आधा कंप्लीटेड हो जाए तो मुझे भी खुशी होगी। ओके सो गाइस।